today I am taking up with you the classification of algae. algae जो है वो मेन 3 क्लासेस में डिवाइड की गई है आपके लिए, एंड दैट इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द पिगमेंट्स. याद रखना, नेचर ऑफ द पिगमेंट्स, नेचर ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड ऑफ कोर्स दी फ्लैजेला एटसेट्रा. ये 4 पॉइंट्स पे हम जो है वो ज़्यादा जोर देंगे और हम देखेंगे कि कौन सी क्लास में कौन सा पिगमेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, फ्लैजिलेशन क्या है. बाकी थोड़े बहुत पॉइंट और डील किए जाएंगे. अलगी 3 क्लासेस में बांटी गई है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था. दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी आर द ग्रीन algae, Phaeophyci are the brown algae, and the Rhodophyci are the red algae, depending upon the predominant pigments present in them. क्लोरोफिल तो सभी में होगी, लेकिन कईयों में दूसरी पिगमेंट्स भी होती हैं. ब्राउन अलगी के अंदर ब्राउन पिगमेंट होगी, रेड अलगी के अंदर रेड पिगमेंट होगी, और वो ग्रीन कलर को मास्क कर लेंगी, इसलिए इनका नाम हमने ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी रखा है. सो आई एम टेकिंग अप Chlorophyci at number 1 with you. Chlorophyci. Chlorophyci याद रखने वाला पॉइंट है कि मोस्टली ये फ्रेश वाटर है. जो रेन वाटर होता है स्ट्रीम्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं. मेराइन फॉर्म्स ग्रीन अलगी के अंदर कम है. एक हमारे पास मेंबर है अल्वा सीलेटूस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, वो मेराइन है. अदरवाइज मोस्टली जो ग्रीन अलगी हैं वो फ्रेश वाटर हैं. पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना. सो दे आर फ्रेश वाटर. प्लांट बॉडी थैलस, दैट इज नॉट डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड इट इज यूनिसेलुलर. सर आपने तो कहा था कि यूनिसेलुलर हमने निकाल दिए. भाई निकाल तो दिए, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जिनकी जो एफिनिटी है, जिनकी रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज है, इनके रिप्रोडक्शन के मेथड, इनके लाइफ साइकिल के मेथड, सो हम ज़्यादा जो है अफोर्ड नहीं करते. यदि विटेकर का सिस्टम आएगा तो हम यूनिसेलुलर नहीं लेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम यूनिसेलुलर को ले लेते हैं. और यूनिसेलुलर में फ्लैजिलेटेड फॉर्म क्लैमाइडोमोनास लेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म क्लोरेला लेंगे. ओके. उसके बाद जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में डायग्राम दिखाई गई थी, कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म्स यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ द शीट्स एज इन अल्वा. दिस इज एज रिगार्ड देयर थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस की बनावट के बारे में आपने ये 2-3 पॉइंट लर्न करने हैं. उसके बाद वी आर स्विचिंग ओवर टू their color, because it is very important to mention about their color. They are gross green in color due to the presence of chlorophyll A and chlorophyll B, and these pigments are located in the chloroplast. green algae के अंदर हम term chloroplast यूज करेंगे for the plastid. chloroplast are for varied shapes. They can be cup shaped as in Chlamydomonas, they can be girdle shaped, they can be disc shaped, they can be spiral in form, they can be star shaped. So various shapes of the chloroplast are observed in the green algae. Within the chloroplast, और important point है आपके पास, is present a starch storing body called as parinoid. For example, if I draw over here the Chlamydomonas cell, let us say this is a cup-shaped chloroplast. Here there is present a body. This body, this contains starch plates around it. This body is called
pyrenoid, and this structure is chloroplast. So unique feature about the green algae is the presence of pyrenoid. Pyrenoid is located within the chloroplast. It is a protein core around which starch plates are found. That way we can say the reserve food material in green algae is starch, protein, and in some cases it can be oil drops also, oil drops. अब अगला पॉइंट आता है इनकी सेल वॉल के बारे में. इनकी सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलोस एंड आउटर ऑफ पेक्टोस. इतना करने के बाद हम थोड़ा सा लर्न करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन. इफ दे आर फिलामेंटस और दे आर इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, देन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन वेरी कॉमन इन दैम. Already you have been explained about this point that the vegetative reproduction is very common in algae. And as far as asexual reproduction is concerned, it is by flagellated spores called zoospores. And one characteristic point about the zoospores which you will remember is that they have this apical flagella. कृपा करके इस पॉइंट को नोट करके रखो. दे हैव एपिकल फ्लैजेला एंड द नंबर ऑफ द फ्लैजेला इन द ज़ूस्पोर्स कैन रेंज फ्रॉम 2 to 8. आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसमें 2 हैं किसमें 4 हैं. आप लग जाओ यूलोथ्रिक्स में क्वाड्रिफ्लैजिलेट है. सो सिंपली आप याद करो जो पॉइंट है, जो मार्किंग पॉइंट है, दैट इज द फ्लैजेला आर एपिकल इन नेचर एंड द स्पोर्स व्हिच आर फ्लैजिलेटेड आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स. And this is a fine method of multiplication during favorable conditions, and this is called as asexual reproduction because the zoospores directly give rise to the new plant. As far as sexual reproduction is concerned, general characters of algae में आपको बताया था, क्या बताया था? That there are 3 modes of sexual reproduction. तीनों क्लोरोफाइसी में मिलते हैं. कौन कौन से? आइसोगेमी, एनेसोगेमी एंड ooगेमी. तीनों तरह की रिप्रोडक्शन है. और उसके बाद हम थोड़ा सा लेंगे कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव है. क्लामाइडोमोनास फॉर एग्जांपल, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड अल्गा विद ए कप शेप क्लोरोप्लास्ट. उसके बाद वॉलवॉक्स कॉलोनियल अल्गा, इसके अंदर ooगेमी होती है. यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस अल्गा, it has a basal rhizoidal cell with the help of which it can attach itself to the stones. It is found in slow moving streams, and there on the stones it is attached with the help of the basal colorless cell called as holdfast. देखो थैलस के अंदर अब चेंज आनी शुरू हो गई. फिलामेंट के अंदर जो बेसल सेल है वो होल्डफास्ट बन गया. आस्ता आस्ता हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे और हर प्लांट्स के अंदर हम कहेंगे कि रूट्स डेवलप हो गई फॉर अटैचमेंट के लिए. इनके अंदर बेचारों के अंदर कोई रूट नहीं है. होल्ड फास्ट की एग्जांपल इसमें ये यूलोथ्रिक्स में आपको मिलती है सबसे पहले. उसके बाद आपके पास कारा है. कारा कॉम्प्लेक्स है, इसको स्टोन वर्ट भी बोलते हैं. कारा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं and they resemble the bryophytes. मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम ooगोनियम या निक्यूल बोलते हैं. और दोनों एक ही प्लांट के ऊपर एक ही जगह पर लगे होते हैं. एंथ्रीडियम नीचे होता है और ooगोनियम ऊपर होती है. इस तरह से हम क्लोरोफाइसी को डील करेंगे. सेकेंड क्लास ऑफ दी एल्गी जो हमने लेनी है वो है फेओफाइसी. दे आर कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन. और ये मोस्टली मैराइन फॉर्म्स होते हैं. इनकी फॉर्म जो है वो फिलामेंटस से लेके ह्यूज साइज प्लांट्स
ऐसे समुद्र के अंदर, एंड दे आर कॉल्ड एज दी कैल्प्स। जब भी आपको कैल्प्स कहेंगे तो आप ब्राउन अलगी के अंदर ये वीड्स, इनको हम सी वीड्स भी कहते हैं, ये याद करोगे। दे आर फिलामेंटस फॉर्म्स और दे आर ह्यूज साइज्ड कैल्प्स and they can run up to hundreds of the meters. For example, macrocystis hundreds of the meters in length हो सकता है, and it is a problem for shipping, menace for shipping। समुद्र के अंदर समुद्री जहाज जो चलते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उसके बाद हमने लेना है और करेक्टरिस्टिक फीचर इनके बारे में कि इनकी थैलस के अंदर थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई है। इनके अंदर जो प्लांट बॉडी है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, जिससे ये अटैच होंगे स्टोन्स वगैरह के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, एंड देयर इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइप and a broad part called lamina or frond which manufactures food। आप देखिए कहाँ यूनिसेलर फॉर्म्स हैं, कहाँ कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, कहाँ फिलामेंट है, और आप आगे जाकर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है इनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज्यों ज्यों हम हायर मेंबर्स के अंदर जाएंगे त्यों त्यों हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती जा रही है। And here we are observing the holdfast, stipe and the frond in their plant body। That is very interesting point to be noted, and you can take the example of laminaria। frond का दूसरा नाम lamina है, इसलिए प्लांट को हम laminaria भी बोलते हैं। और ये आपको ड्राइंग करने के लिए भी आ सकता है, आपको एक फिगर दे सकते हैं, वहाँ पर आपको लेबल करना है, ये होल्ड फास्ट है, ये स्टाइप है, ये लेमिना है, या फ्रॉन्ड है। तो बेटे इस तरह से आप इनके बारे में देखेंगे कि इनकी प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो थोड़ी सी हो गई है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स हैं इसलिए इनके प्लास्टिड को हम कहेंगे क्रोमेटोफोर्स। हम क्लोरोप्लास्ट टर्म नहीं यूज करेंगे, क्लोरोप्लास्ट हम ग्रीन अलगी में यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्रोमेटोफोर टर्म यूज करेंगे। क्लोरोफिल ए सभी अलगी में होती है, सभी अलगी में होती है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं मैं, ब्लू ग्रीन अलगी जिनको हम सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल ए होती है। क्लोरोफिल ए सभी अलगी में होती है, क्लोरोफिल ए इनके अंदर भी है, साथ में इनके क्लोरोफिल सी है। याद रखना, ब्राउन अलगी के अंदर क्लोरोफिल सी है, कैरोटीनॉइड्स भी हैं, ज़ैंथोफिल्स भी हैं, और स्पेशल टाइप की ज़ैंथोफिल है दैट इज फ्यूकोजेंथीन। ये याद करके रखना, फ्यूकोजेंथीन स्पेशल टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथीन। और डिपेंडिंग अपॉन द proportion of these pigments, these algae they can be olive green to various shades of brown। वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन का मतलब के हल्का, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा, और उससे ज़्यादा, ये डिपेंड अपॉन फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने ये लेना है कि इनकी जो सेल वॉल है, यहाँ पर सेलुलोस की इनर लेयर और बाहर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड फाइकोक्लोराइड। दे आर कोलॉइडल इन नेचर। और आपको पता है कि ड्यूरिंग लो टाइड्स इनको डेसिकेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार इनको कोल्ड टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, और जब हाई टाइड्स आती हैं देयर बॉडीज आर बीटन अगेंस्ट द रॉक्स लाइक दिस। इसलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए फाइकोक्लोराइड्स होते हैं। फाइकोक्लोराइड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाकर हम देखेंगे कि फाइकोक्लोराइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, दैट इज ह्यूमन बीइंग ने फाइकोक्लोराइड्स को कैसे इस्तेमाल किया है।
फिलहाल आप याद करके रखो कि इनके अंदर जो फाइकोक्लोराइड है वो स्टेबलाइजिंग के लिए है, ताकि ये बीरिंग एंड टीयरिंग को टॉलरेट कर सके, डेसिकेशन को टॉलरेट कर सके, और ड्यूरिंग लो टाइड ये फ्रीजिंग वगैरह को प्रिवेंट कर सके। और इनके फाइकोक्लोराइड्स के अंदर होती है एल्जीन, ये एक नॉन सल्फेटेड कंपाउंड है जिसको हम इकोनॉमिकली यूज करेंगे, आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताऊंगा। तो आपने याद करना है कि देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फाइकोक्लोराइड, एंड फाइकोक्लोराइड दे कंटेन एल्जीन, and the phycochloride help them to prevent desiccation, to prevent drying, to withstand cold and beating against the rocks। जब ये against the rocks बीट होते हैं तब टीयरिंग को बचाने के लिए फाइकोक्लोराइड इनको हेल्प करती है। तो फ्यूकोजेंथिन का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले पॉइंट था प्लांट बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन इनटू द होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड द फ्रॉन्ड, और तीसरा पॉइंट जो है वो फाइकोक्लोराइड के बारे में है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। मैंने बताया था कि रिजर्व फूड मटेरियल सारे डिफरेंट क्लासेज ऑफ अलगी के अंदर डिफरेंट है। यहां पर है स्पेशल, दैट इज कॉल्ड एज लैमिनेरिन स्टार्च। It is laminarin starch, or it is also called as mannitol. Sometimes it is called as sugar alcohol also. So एग्जाम में आपको उल्ट फुल्ट करके कॉम्बिनेशन बनाकर कि इनमें से कौन सा ऑड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं फ्रॉम दी अलगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में समुद्र भरा पड़ा है अलगी का, एंड दैट इज ड्यू टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बॉडी के पार्ट्स होते रहते हैं एंड ईच पार्ट इज एबल टू रीजनरेट इनटू होल ऑफ द बॉडी। पूरा प्लांट बना सकता है एक सेगमेंट, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमनली बाय जूस्पोर्स। व्हाट आर जूस्पोर्स? फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फेवरेबल वेदर। और इनके जूस स्पोर्स के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने नोट करना है, दैट इज इनके अंदर जो फ्लैजेला होते हैं, इनका जो जूस स्पोर है वो ऐसे पायरीफॉर्म है, पीयर शेप है, और उसके अंदर दो किस्म के फ्लैजेला होते हैं। देखो मैंने डिफरेंट कलर्स में बनाए हैं, एक लॉन्ग विपलैश टाइप और एक शॉर्ट, इसको टिंसल टाइप बोलते हैं। ऐसे थोड़ी सी इसकी ब्रांचिंग होती है। दी फ्लैजेला आर लेटरल इन पोजिशन, जूस स्पोर्स आर पायरीफॉर्म इन शेप, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन, that is two types of flagellation is called heterocont flagellation. Heterocont, hetero means different, cont means flagella. So ये इनका character है, that is they have heterocont flagellation. Heterocont flagellation, mark this point. And as far as sexual reproduction is concerned, it is again isogamous, anisogamous, oogamous, and if it is oogamous, fertilization can be within the oogonium. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे? ओगोनियम बोलेंगे। सो सारा कुछ अब तक आपने लर्न किया होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, एक्टोकार्पस, देन लेमिनेरिया। लेमिनेरिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिक है। फ्यूकस, डिक्टियोटा, बताया था कि ऐसे डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होता है ऊपर से। और सार्गासम, ये आपने एग्जाम्पल याद करनी है। सार्गासम के नाम पर सारगासू सी पड़ा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को बोलते हैं, वार्म वाटर होता है वहाँ पर, ये वहाँ पर बड़ा कॉमन है। जितने आप आगे जाएंगे उतनी आप विशालता देखे जाएंगे, और सारा समुद्र जो है इनका भरा पड़ा है। सो ब्राउन algae आर वेरी फेमस दैट वे, एंड द मेंबर्स आर जनरली कॉल्ड एज कैल्प्स। ओके, इस तरह से आप ब्राउन algae स्टडी करेंगे।
जो हमारा थर्ड ग्रुप ऑफ अलगी है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर आपको मोस्टली बेराइन फॉर्म्स मिलेंगे, बहुत कम है कि ये फ्रेश वाटर में है। बेट्रेकोस्पर्म आपको फ्रेश वाटर में मिलता है, अदरवाइज मोस्टली दे आर मैराइन एंड दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एज रेड अलगी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंट पिगमेंट। याद रखना यहाँ पर रेड कलर की पिगमेंट दैट इज फाइकोएरिथ्रीन। जब भी रेड अलगी का नाम आएगा फाइकोएरिथ्रीन की याद आएगी। फाइकोएरिथ्रीन प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है। मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए तो इनके अंदर होएगी। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी भी होती है, फाइकोएरिथ्रीन भी होती है और फाइकोसाइनिन भी होती है। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर की है, लेकिन मेन जो है वो है फाइकोएरिथ्रीन, जिससे इसका नाम पड़ा है क्या, रेड अलगी। और मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फाउंड इन द वार्मर वाटर। ये इनका फीचर है। दे कैन अकर इन वेल एरिएटेड रीजन्स, सरफेस के नज़दीक हो सकते हैं एंड दे कैन बी डीप। ये दो पॉइंट्स हैं इनके बारे में, दैट इज दे कैन बी नियर द सरफेस, जहाँ पर इनको लाइट अच्छी तरह से मिलती है। यदि इनको लाइट अच्छी तरह से मिलेगी तो उन फॉर्म के अंदर कंपैरेटिवली फाइकोएरिथ्रीन कम होगी, और जो डीप ग्रो करते हैं उनके अंदर फाइकोएरिथ्रीन ज़्यादा होगी। जितना डीप ग्रो करेंगे उतना लाइट इनको कम मिलेगी, तो फाइकोएरिथ्रीन इनको हेल्प करेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि मेराइन फॉर्म्स के अंदर जो डीप ग्रो करती हैं वहाँ पर फाइकोएरिथ्रीन ज़्यादा आती है, एंड दिस कैन एब्जॉर्ब द ब्लू ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड दैट पेनिट्रेट्स डीप। दैट इज हाउ दे आर एबल टू ग्रो डीप इन द सी। तो ये पॉइंट इनके बारे में लेना है। उसके बाद एज रिगार्ड द थैलस, थैलस इज कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। सेल वॉल, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और साथ में ब्राउन अलगी की तरह इनके अंदर भी फाइकोक्लोइड्स होते हैं जो इनको स्टेबलाइज करते हैं, इनकी सेल वॉल को टीयरिंग नहीं होने देते, withstand desiccation, withstand freezing, drying, and they can tolerate the pressure against beating। जब ये बीट होते हैं ऐसे तो ये टीयरिंग नहीं होने देती। फाइकोक्लोइड्स इनके लिए स्ट्रेंथ गिवन मटेरियल है, लेकिन इनके फाइकोक्लोइड्स ब्राउन अलगी के फाइकोक्लोइड्स से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, एंड दे हैव सल्फेटेड एस्टर इन देम। केमिकल कंपोजिशन में फर्क आ गया। उसके बाद ऑफ कोर्स इनकी पिगमेंट्स जो हैं वो लोकेटेड होती हैं क्रोमेटोफोर्स के अंदर, और पिगमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दे आर क्लोरोफिल ए, दे आर क्लोरोफिल डी, दे आर फाइकोसाइनिन, दे आर फाइकोएरिथ्रीन। इनको आर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेड अलगी के अंदर है, अदरवाइज सेम पिगमेंट्स आपको ब्लू ग्रीन अलगी में मिलेंगी। ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर हम बोलेंगे सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रीन, लेकिन हम यहाँ पर इनको आर बोलते हैं। सो प्लीज़ बेटे यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है आपने, इनको आर फाइकोएरिथ्रीन बोलना है, आर फाइकोएरिथ्रीन, और दोनों को मिला के हम फाइकोबिलिन्स भी बोल देते हैं। कई बार एग्जाम में आपको फाइकोबिलिन्स लिख देते हैं। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, इनका रिजर्व फूड मटेरियल ब्राउन अलगी से और ग्रीन अलगी से डिफरेंट है। इसको बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड दैट फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होगी, समुद्र सारा भरा पड़ा है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी का पार्ट ब्रेक हो जाएगा और उसे न्यू प्लांट बन जाएगा। और जो अगला पॉइंट आपने मार्क करना है वो है कि दे आर नॉन मोटाइल, मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर और ऑल टुगेदर एब्सेंट, चाहे स्पोर्स हो। अब जू स्पोर तो टर्म हम यूज करेंगे नहीं, ओके। तो यहाँ पर जो है नॉन मोटाइल स्पोर जो है वो टर्म यूज करेंगे।
sexual reproduction is oogamous, oogamous, यहाँ पर isogamy and isogamy हट गई, oogamous, and fertilization is internal, and in many cases we find complex post fertilization structures they are developing in red algae. Complex post fertilization structure, that is जब एक बार जाइगोट बन जाता है उसके अंदर फिर और तरह के स्टेजेस भी आ जाती हैं, लेकिन सारी स्टेजेस आपने नहीं करनी, आपने एक ही लाइन याद करनी है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे कैन हैव complex post fertilization structures within them. ओके, चक्कर में मत पड़ देना इसके। नेक्स्ट आता है, इसी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? बैट्रिक्सपर्मम, पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो इतना करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ग्रीन अलगी जो है उनको ही हम एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट मानते हैं। क्यों? ग्रीन अलगी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी है, हर प्लांट्स के अंदर, लैंड प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी है, इनके अंदर स्टार्च है, उनके अंदर स्टार्च है, सेल वाल उनकी सेलुलोज की बनी होती है, इनकी सेलुलोज एंड पेक्टोज की बनी होती है। सेल वाल की सिमिलैरिटीज, रिजर्व फूड मटेरियल की सिमिलैरिटीज, पिगमेंट की सिमिलैरिटीज से हमें पता चलता है कि आउट ऑफ दी थ्री अलगी द ग्रीन अलगी आर टेकन एज द एंसेस्टर्स ऑफ द लैंड प्लांट्स। नेक्स्ट वी आर टू डील विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द अलगी। अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी, सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखना है वो है कि दे आर द प्रोड्यूसर्स। 50% of the photosynthesis is done by the algae on this earth। 50%, बड़ा अमेजिंग जो है वो ये फिगर है आपके पास, लेकिन क्योंकि समुद्र का एरिया ज़्यादा है अर्थ से और समुद्र जो है सारा अलगी से भरा पड़ा है, we can safely say that the 50% of the carbon dioxide fixed is by algae। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है। दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स। यू नो द फूड चेन इज देयर इन द सी। अलगी को खा लिया जू प्लैंक्टन्स ने, जू प्लैंक्टन को खा लिया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खा लिया लार्जर फिश ने। इस तरह से फूड साइकिल जो है वो चलते हैं। एंड द अलगी इन द सी पर्टिकुलरली, और यू कैन से इन द एक्वेटिक सिस्टम एज ए होल, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स इन द एक्वेटिक एनिमल्स। सो ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फूड साइकिल। शब्द फूड साइकिल जो है आपने यूज करना है, निकालना है अपनी बुक में से, मार्क करना है। फूड साइकिल दिया हुआ है, फूड साइकिल। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ही अलगी इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स भी कुछ अलगी को खाते हैं। दैट इज एडिबल फॉर्म, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम। जापान के अंदर पोरफायरा को खा जाते हैं समुद्र में से निकाल के। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इनमें से एडिबल अलगा कौन सा है। उसके बाद हाइड्रोक्लोराइड, एक नया शब्द दे रहा हूं, हाइड्रोक्लोराइड। आपको बताया था कि ब्राउन अलगी के अंदर और रेड अलगी के अंदर सेल वॉल के अंदर होते हैं फाइकोक्लोराइड्स। फाइकोक्लोराइड्स को इन अलगी में से प्रोसेस किया जाता है एंड दे आर यूज्ड टू मेक जेलीज। एमल्सिफायर्स यूज करते हैं इनको, शैम्पूज में यूज करते हैं, आइसक्रीम में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन रिटेन वाटर इन देम। बिकॉज दे कैन रिटेन वाटर इन देम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोराइड। आपको लगता होगा कि ये हाइड्रोक्लोराइड टर्म जो है वो फाइकोक्लोराइड से डिफरेंट है। बेटे, हाइड्रोक्लोराइड मीन्स द क्लोराइड विच कैन एब्जॉर्ब वाटर, दे कैन रिटेन वाटर इन देम।
सो इनकी ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं टू गेट टू प्रोडक्ट्स, वन इज एल्जीन एंड द सेकेंड इज क्रेजीन। एल्जीन ब्राउन अलगी से मिलती है और ये नॉन सल्फेटेड होती है, और क्रेजनीन, क्रेजीन भी बोल देते हैं, क्रेजनीन भी बोल देते हैं, दोनों नाम चलते हैं। ये रेड अलगी से मिलता है, इसके अंदर सल्फेटेड एस्टर्स होते हैं, दोनों का थोड़ा सा फर्क है केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। एल्जीन को हम इमल्सिफायर, शेविंग क्रीम्स, शैम्पूज, आइसक्रीम्स वगैरह में यूज करते हैं, और क्रेजीन को हम इमल्सिफायर एंड क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फायदा लेना है। आपने याद करना है एल्जीन ब्राउन अलगी से और क्रेजीन रेड अलगी से। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, एक और बढ़िया पॉइंट है अगार आगार। मान लो हमने कल्चर करना है बैक्टीरिया का, फंजाई का कल्चर करना है, माइक्रोबियल कल्चर करने हैं, तो हम उनको किसी ना किसी सॉलिडिफाइंग एजेंट के साथ न्यूट्रिएंट मीडियम डाल के कल्चर करेंगे, एंड द सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड टू प्रिपेयर द कल्चर्स फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ इज कॉल्ड एज अगार आगार, अगर अगर। और ये हमारी रेड अलगी से मिलता है, पर्टिकुलरली जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पज। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यदि अलगी का ऐसे नाम लिखा हुआ है तो रेड अलगी लिख देगा, यदि अलगी के नेम दिए हुए हैं तो जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया वाली चॉइस आपने पिकअप करनी है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, याद करना है। माइक्रोबियल प्रेपरेशंस के अंदर आगर आगर यूज होता है एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। और उसके बाद आता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरेला अलगा। ये फूड सप्लीमेंट है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लोरेला अलगा। उसके बाद ब्राउन अलगी के बारे में, दे आर सोर्स ऑफ आयोडीन। ग्वेटर प्रॉब्लम होती है आयोडीन की कमी से, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स लेके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी को भी तैयार करेंगे। अलगी के अंदर स्पायरोगैरा, कारा, इनकी डिटेल्स को अवॉइड करो। और सबसे ज़्यादा जो एंड में आपके करने वाला काम है वो है एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है वो याद करना है आपने। डिफरेंट अलगी लिख के आप मेजर पिगमेंट्स ले लेनी है, फिर फूड मटेरियल ले लेना है, फिर सेल वॉल ले लेना है, फिर फ्लैजेलर। ये 4 पॉइंट पे आपने फोकस करना है। और उसके बाद हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब कि जैसे हमने देखा था कि ग्रीन अलगी जो है वो फ्रेश वाटर है, मैराइन अलगी कहाँ है, कौन से पानी में मिलती है, ब्राउन अलगी कौन से पानी में मिलती है, रेड अलगी। थोड़ा सा ये भी आप लर्न कर लो, कोई ये मुश्किल नहीं है टेबल। ग्रीन अलगी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टार्च एज फूड, सेलुलोज इन द सेल वॉल, and the apical flagella, they can be 2 to 8 and they are present in fresh water mostly. brackish water जो कम साल्टी हो, जैसे कि केरला के अंदर बैक वाटर्स है ना, वो ब्रैकिश वाटर्स है, वहाँ भी आपको ये ग्रीन अलगी मिल सकती हैं, लेकिन साल्ट वाटर के अंदर ये बहुत कम मिलती हैं। अलवा आपको बताया था। ब्राउन अलगी लेंगे, फियोफाइसी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी लिख देंगे, फ्यूकोजेंथिन लिख देंगे, मैनीटोल एंड अदर फूड मटेरियल। देन सेल वॉल के अंदर सेलुलोस एंड फाइकोक्लोराइड, फाइकोक्लोराइड के अंदर एल्जीन या एल्जीन लिख दिया छोटा करके। और उसके बाद 2 अनइक्वल फ्लैजेला, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन लिटरल साइड पे, ये पॉइंट भी याद करना है। फ्रेश वाटर के अंदर बहुत कम है, ब्रैकिश वाटर में मिल सकती हैं। ब्रैकिश वाटर मीन जिसके अंदर साल्ट कम हो, या फिर आपको ये साल्ट वाटर में मैराइन फॉर्म है। ओके। रेड अलगी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी है, फाइकोरेथीन के ऊपर आपने जोर देना है, सारी पिगमेंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ टेबल में। रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडीन स्टार्च ले लेंगे। सेल वॉल के अंदर आप सेलुलोस, पैक्टीन, फाइकोक्लोराइड, फाइकोक्लोराइड्स कंटेन सल्फेटेड एस्टर्स। ये पॉइंट आपको कराया कि इसके अंदर सल्फेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और फ्लैजेला आर टुगेदर
एब्सेंट। फ्रेश वाटर बहुत कम बैट्रैकोस्पर्मम और ब्रैकिश वाटर के अंदर मिल सकते हैं, और सॉल्ट वाटर के अंदर ये मोस्टली मिलते हैं, और पर्टिकुलरली मैंने बताया था वार्म वाटर के अंदर। लेकिन सारे पॉइंट्स को आप टेबल की फॉर्म में नहीं दे सकते, टेबल की फॉर्म में आपने एनसीईआरटी के मुताबिक तैयार करना है। पुरानी एनसीईआरटी में टेबल और था, नई एनसीईआरटी में और है, आपने नई एनसीईआरटी के मुताबिक टेबल करना है। इसके साथ हमारा अलगी का अकाउंट जो है वो ओवर होता है। थैंक्स ए लॉट।